हिंदू संस्कृति नामक आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगी जिसके लिए पद्म पुराण में लिखा है कि इसकी कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही पिछले जन्मों में किए गए दुष्कर्मों का फल भी नहीं भोगना पड़ता। भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अज्जा एकादशी कहते हैं, वह इस वर्ष 15 अगस्त शनिवार के दिन आ रही है। इस महापर्व की कथा सुनिए, एकादशी का पावन व्रत कीजिए और पाइए भगवान का आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन सुनो, पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फलभोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृप श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृप श्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अज्जा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं तथा इनके सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।